सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सपा विधायक ने भाजपा समर्थकों पर मारपीट करने का लगाया आरोप। ब्लॉक जागीर में नामांकन करने जा रहे सपा प्रत्याशी व विधायक की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सपा विधायक ने भाजपा प्रत्याशी पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर हमला करने की तहरीर थाना इलाव में दी है। गुरुवार शाम 6 बजे सपा के कई नेता थाना इलाव पहुंचे। सपा के किसनी विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने तहरीर दी है जिसमें कहा गया कि वो अपनी गाड़ी से सपा प्रत्याशी आशुतोष यादव और बिल्लू को उनके प्रस्तावकों के साथ लेकर नामांकन कराने ब्लॉक कार्यालय जागीर जा रहे थे। तभी जागीर के गेस्ट हाउस के समीप ब्रिजा गाड़ी तिरछी लगाकर मेरी गाड़ी को रोक ली गई। तभी एक नामजद ने तमंचा लगाकर मेरे ड्राइवर की करपट्टी पर लगा दिया और कहा कि अपने प्रत्याशी को वापस ले जाओ, नामांकन नहीं करने देंगे। मैंने जब उसका विरोध किया तो मेरे पास ही खड़े भाजपा प्रत्याशी ने मुझे ललकारते हुए कहा कि जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि यह बड़ा नेता बनता है, इसे सबक सिखा दो। इतना सुनते ही पास ही खड़े 7 अन्य नामजदों व 100 से 150 अज्ञात लोगों ने मेरे गाड़ी पर ईंट पत्थर व लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिए और मुझे जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मेरी गाड़ी के शीशे टूट गए। आरोपी प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीनकर फाड़ना चाहते थे। मुझे और प्रत्याशी आशुतोष यादव को नीचे खींचकर लात घूसों व थापड़ों से मारपीट करने लगे। भाजपा प्रत्याशी गंदी गंदी जाति सूचक गालियां देते कहा कि यह धनकुटा जब से विधायक बना है इसके बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। सार्वजनिक अपमानित करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। हम लोगों ने भागकर जान बचाई। वह कह रहे थे कि पकड़कर जिंदा जला देंगे। भागते समय एक नामजद ने मेरा नोकिया का मोबाइल भी छीन लिया। मैंने भागते हुए अपने सरकारी मोबाइल से प्रशासन को सूचना दी। पुलिस को आता देख आरोपी भाग गए। प्रशासन की मदद से बिल्लू यादव का नामांकन हो सका। मैनपुरी से हरिओम चौहान की रिपोर्ट। विधायक जी, आज जागीर ब्लॉक में आपके साथ कोई अभद्रता वाला मामला आया, साथ में क्या पूरा मामला है और ये क्यों हुआ था? सर, आज प्रमुखी के नामांकन थे जी। तो मैं सुबह घर से निकला और चूँकि मैं किसनी रोड से जा रहा था तो घर पर ही सही एक ब्रीजा रेड कलर की गाड़ी मेरी रेकी करने लगी। मेरे पीछे पीछे वो गाड़ी चलने लगी और जैसे ही हम भामद पहुँचे तो भामद पहुँचते ही उस गाड़ी ने मुझे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम जब भामद पुल पर पहुँचे तो भामद पुल से जागीर की तरफ जो ब्लॉक के लिए रास्ता जाता है उसी में बीच में वो गाड़ी रेड कलर की खड़ी हो गई और 2 लोग उसमें से उतरे, जो एक इधर एक उधर, दोनों लोग खड़े हो गए और उनका स्पष्ट ये मकसद था कि मैं जागीर ब्लॉक न जाए। लेकिन चूँकि मुझे किसनी जाना था मैं सीधा किसनी चला गया और किसनी नामांकन करने के बाद जब हम जागीर में नामांकन करने के लिए अपने पार्टी प्रत्याशी आशुतोष यादव जी के साथ जब मैं गया तो मेरी गाड़ी में मैं आगे बैठा था। मेरे पीछे, मेरे ठीक पीछे आशुतोष यादव जी बैठे थे जो पार्टी प्रत्याशी हैं। बगल में हमारे बैठे थे ब्लॉक प्रभारी सुरेश यादव जी और एक किनारे पे बैठे थे वीर कुमार उर्फ गुड्डू जी। और जैसे ही हम जिला पंचायत गेस्ट हाउस बना है जागीर में, वहाँ पे पहुँचे, वही सुबह वाली ब्रीजा गाड़ी मेरे आकर के सामने खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद मैंने सोचा किनारे से निकाल लें। जब किनारे से गाड़ी निकालने की कोशिश की उन्होंने मेरी तिरछी गाड़ी पूरे रोड पर खड़ी कर दी। मैं समझ गया कि निश्चित रूप से कोई न कोई अप्रिय घटना होने वाली है। ठीक इसी समय कम से कम 100-150 लोग आकर के गाड़ी पर टूट पड़े और आते ही उन्होंने ईंट पत्थर से हमला कर दिया और हमला करने के बाद हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने के बाद हमारे प्रत्याशी बिल्लू भाई को निकाल के इनको इतना बुरी तरह मारा पीटा। देखिए इनके सारे कपड़े फाड़ दिए, इनकी सारे कपड़े इनके फाड़ फूड़ के कर दिए। इन्हें भी मारा, मुझे भी मारा। बहुत गंदी गंदी अभद्र जात सूचक माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। और यहाँ तक हमारा जो मोबाइल था, दूसरा वाला जो पर्सनल वाला मेरा मोबाइल भी इन्होंने लूट लिया। और उनका पूरा उद्देश्य था उस समय हमारी हत्या करने का। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भयावह दृश्य कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने अपने सरकारी नंबर से तुरंत ऊपर प्रशासन को अवगत किया और मैं न तो मैं आगे बढ़ने की स्थिति में था
न पीछे लौटने के लिए कोई जगह थी, न भाग के बचने की स्थिति में था। चारों तरफ से एकदम मुझे घेर रखा था और ईंट पत्थर मारने में ये लोग जुटे थे। और इसी बीच जब मेरे प्रशासन को फ़ोन किया तो वहाँ पर पुलिस वाले COCD और तमाम अधिकारी वगैरह पहुँच गए, जिन्होंने जाकर के मेरी जान बचाई। और उन्होंने ही फिर बाद में मेरी पार्टी प्रत्याशी का नामांकन कराया। और कुछ देर बाद DM कप्तान साहब भी पहुँच गए, जो अपनी सुरक्षा में मुझे मैनपुरी तक लेकर के आए। क्या लगता है कि इस बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? चुनाव अब जब इस सरकार में एक विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक पे एक हमला कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा स्पष्ट हो रहा है। जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक को जब ये मार सकते हैं। मंत्री जी, जिस तरह से आज सपा विधायक के ऊपर हमला हुआ है, क्या पूरा मामला था इसमें? ये हम पहले तो इस घटना की घोर निंदा करते हैं। हमारे माननीय विधायक ब्रजेश कठेरिया जी प्रत्याशी का बिल्लू प्रत्याशी हैं ब्लॉक के, उनका पर्चा दाखिल कराने जागीर गए थे। और मुझे जानकारी मिली है कि सुबह से ही उनके पीछे कोई एक लाल रंग की गाड़ी पीछे से ही पड़ी थी, जैसे कि ये प्रत्याशी का पर्चा दाखिल न करा सके, और वो न करके दिखा दिए। पूरे जनपद में उनका यही था कि किसी भी ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रत्याशी के पर्चे दाखिल न हो पाए। ऐसा ही माहौल बेबर में भी था, लेकिन बेबर में हम सारे लोग मुस्तैदी से खड़े रहे। पूरे जनपद में नंगा नाच इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासनिक अधिकारी करवा रहे हैं। इस तरह घटना और क्या हो सकती है? वर्तमान में विधायक ब्रजेश कठेरिया बहुत सीधे हैं, सज्जन हैं, उनकी तो हत्या करना चाहते थे। अगर पुलिस प्रशासन समय पर न पहुंचा तो शायद उनकी हत्या भी हो सकती थी। कोई तहरीर दी गई है आपकी तरफ से? अब वो तहरीर देंगे, तहरीर तैयार की जा रही है। जो भी लोग नामजद हैं, जिन लोगों ने ये तांडव किया है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। अच्छा, ये तांडव करने वाले क्या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी